हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं, जूम मीटिंग्स भी हो रही हैं। अच्छा लग रहा है? समथिंग चेंज थोड़ा होना भी पड़ेगा, आपको भी चेंज करना पड़ेगा। और बेटा मीटिंग्स वगैरह जितनी भी होती हैं उसको अटेंड भी किया करो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर हिस्ट्री का। बुक्स आई होप कि सबके पास बुक्स होंगी, नहीं हैं तो ले लीजिए। एनसीईआरटी की बुक्स लीजिए, नोट्स भी बनाइए। मैं जो लास्ट में कंटेंट बताती हूँ उनके नोट्स तो मुझे चाहिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। हिस्ट्री की बुक में आपका 4th चैप्टर है एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगों का युग। ये वो टाइम है जब देश में विदेश में उद्योगों का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज़ का विकास हुआ। हमने इकोनॉमिक्स में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पढ़ा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है। उसमें इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के बारे में, इंडस्ट्रीज से क्या काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, हमने ये सब पढ़ा। तो पहले हम ये देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कैसे होता था, क्या होता था। जैसे ही मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम लिया तो पहले तो हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या है? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स डेवलपमेंट और ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, रैपिड ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो हम इसमें दो लाइंस को यूज़ करेंगे कि रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज और रैपिड ग्रोथ ऑफ मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी। सो 17-18 सेंचुरी में, इससे पहले भी कैसे काम किया जाता था, कैसे लोग कपड़ा बनाते थे, कैसे आर्टिस्ट उसको मार्केट में सेल करते थे। इंडस्ट्रीज से बहुत सारी चीज़ें लाइन अप हो गई। तो इससे पहले सबसे पहला हमारा कंटेंट क्या आएगा? प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। सब एक बार फिर से आई रिपीट इट अगेन। पहला आपका कंटेंट है आपकी बुक में ही कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। पहले मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग आपको बताया, अब आप देखिए प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का समय। अब उस समय पे कैसे, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो था नहीं, इंडस्ट्रीज थी नहीं, तो कैसे लोग काम करते थे? उस समय पे मर्चेंट्स जो हैं 17th और 18th सेंचुरी में, जो मर्चेंट्स हैं वो टाउन्स में, कंट्री साइड्स में इधर उधर घूमते थे काम की तलाश में, लेबर की तलाश में। तो वहाँ वो लोगों को इकट्ठा करते थे लोगों को। एक मर्चेंट के अंदर 20 से 25 लोग काम करते थे। एक मर्चेंट के अंदर 20 से 25 लोग काम करते थे। इसमें आपके 3 मैंने वन वर्ड क्वेश्चन अभी तक मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। पहला है मीनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, दूसरा है मीनिंग ऑफ प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और तीसरा रहेगा कि एक मर्चेंट के अंदर कितने लोग काम करते हैं। तो एक मर्चेंट के अंडर 20 से 25 वर्कर्स जो हैं वो काम करते हैं। किस प्रकार के वर्कर होते हैं? वो पीजेंट्स हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट भी हो सकते हैं, लेबर क्लास हैं, गरीब लोग हैं। तो मर्चेंट का क्या काम था? लोगों को इकट्ठा करना, 20 से 25 लोगों को अपने अंडर काम देना और फिर उनसे कपड़ा बुनवाने का काम करवाना। सबसे पहले इसमें 3 किस्म के लोगों के बारे में जानकारी हमारे पास है। पहला है स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेपलर का क्या काम था। स्टेपलर का काम था, स्टेपलर मीन्स हु स्टेपल्स द वूल अकॉर्डिंग टू इट्स फाइबर। स्टेपलर वो व्यक्ति होता था जो वूल को उसके फाइबर के अकॉर्डिंग सेट करता था, स्टेपल करता था। दूसरा मैंने बताया फुलर का क्या काम था? कपड़े को, वूल को प्लीट करना, उसे इस लायक बनाना कि उससे कपड़ा बनाया जा सके, उससे स्पिंडल्स थ्रेड बनाया जा सके और उसके बाद उससे कपड़ा बनाया जा सके। उसका थर्ड है कार्डिंग की जो प्रोसेस थी उसमें कपड़े को स्पिनिंग के लिए तैयार किया जाता था। इट में भी वूल, इट में भी फाइबर और इट में भी कॉटन। तो कॉटन, वूल, इन सब को स्पिनिंग के लिए तैयार करना। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में मर्चेंट्स अपने अंडर 20 से 25 लोगों से काम लेते थे और सब जगह घूमकर कंट्री साइड में, टाउन्स में आर्टिस्ट और पीजेंट्स लोगों को इकट्ठा करते थे काम करने के लिए, और उसमें स्टेपलर, फुलर और कॉर्डिंग की मेन भूमिका होती थी। अब हम आते हैं कमिंग अप टू द फैक्ट्रीज, कि अब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट कैसे हुआ। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंटेंट आपको बनाना है, एक नोट्स बनाने हैं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें कैसे लिखोगे। उसमें यही सारी चीज़ें लिखनी है कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या होता था, मर्चेंट कहाँ कहाँ जाते थे और स्टेपलर, फुलर इनका क्या काम था। अब फैक्ट्रीज़ हैं। 1730 में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई फैक्ट्रीज़ पहली।
ब्रिटेन को जो है इंडस्ट्रियल नेशन भी कहा जाता है। फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन ब्रिटेन ही है, ब्रिटेन से ही स्टार्टिंग हुई। 1730 में पहली इंडस्ट्री स्टार्ट की गई। तो उसके बाद 18th सेंचुरीज तक आते आते मल्टीपल्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हो गई, अच्छे अच्छे टूल्स, अच्छी अच्छी मशीनरी लोगों के पास हो गई। और उसमें एक नए ईरा का उस समय ईरा था कॉटन का। इंडियन कॉटन जो है उस समय भी बेस्ट थी और आज भी इंडियन कॉटन को बेस्ट ही माना जाता है। लोगों के पास पहले वूल था इंडस्ट्रीज़ में, इस समय आ गया कॉटन। अब जब कॉटन आ गया तो टेक्सटाइल मिल्स को डेवलप किया गया। रिचर्ड आर्कराइट ने सबसे पहले मिल को इस्टेब्लिश भी किया। उसके बाद जब स्पिनिंग जेनी आ गई, स्पिंडल्स हो गए, अच्छी अच्छी टूल्स लगे, कॉस्टली मशीनरी आ गई, लेबर क्लास आ गई, लेबर आ गई काम करने के लिए। तो जो वर्कर्स थे, जो ट्रेडिशनल वर्कर थे, जो आर्टिस्ट थे, उनकी जो काम करने की, उनकी जो रहने की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो गई। इस समय पे हम ये बताएंगे आपको कि किस तरह की लाइफ ऑफ वर्कर्स, वहाँ के वर्कर्स की लाइफ क्या थी। वहाँ के वर्कर्स की लाइफ इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद काफ़ी ख़राब हो गई। लोग गांव से शहरों की तरफ आने लगे। लोग जब गांव से शहरों की तरफ आए तो उन्हें ये लगा कि हमारे कोई भी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, जो भी नज़दीकी मिलने वाले रिश्तेदार हैं, वो अगर उनकी फैक्ट्री में कहीं जान पहचान होती थी तो वो उनको काम पर लगवा देते थे। लेकिन हज़ारों की संख्या में जब लोग माइग्रेट होकर वहाँ से यहाँ आने लगे, टाउन्स से और विलेजेस से, आसपास के एरिया से शहरों की तरफ आने लगे, शहरों में भी भीड़ हो गई और लोगों के लिए इतना काम था नहीं, क्योंकि हाथ से काम करने के लिए तो एक चीज़ को बनाने में बहुत लंबी प्रोसेस लगती है, बट जब मशीनरी और बेस्ट टेक्नोलॉजी आ जाती है तो वो थोड़ा मैनुअल वर्क रिड्यूस हो जाता है। यही बात हुई कि जो लेबर क्लास लोग थे उनकी स्थिति वर्स हो गई, उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब हो गई। अंडर द शेड उनको रुकना पड़ता, रोड्स के नीचे वो सो जाते थे। प्राइवेट इंडिविजुअल्स ने उनको रेंट पर एक एक रूम में 10-10 लोगों को रखने की सुविधा बनाई, जिससे कि लोगों की स्थिति और ज़्यादा वर्स हो गई। तो इस कंटेंट में मैंने आपको तीन चीज़ें बताई। पहला, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मीनिंग क्या है, दूसरा प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, थर्ड, एक मर्चेंट के अंडर कितने लोग काम करते हैं, ब्रिटेन में फैक्ट्रीज कैसे स्टार्ट हुई, जो फैक्ट्रीज स्टार्ट होती हैं उसमें क्या क्या स्टार्ट किया जाता है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी टूल्स का यूज़ किया जाता है, मशीनरी कैसी थी और वर्कर्स की कंडीशन क्या थी। तो ये पूरा कंटेंट आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है। फेयर नोटबुक जब भी मैं चेक करूँगी तो मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए। एज इट इज़ आप कहीं से कॉपी करके क्वेश्चन को ना लिखें। अब मैं यही कहूँगी आपको पता है कि मैं नोट्स बनवाती हूँ, मैं बच्चों से केवल नोट्स बनवाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप खुद लिखें अपनी बुक में से। जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे तब तक आपको याद भी नहीं होगा। जितना अच्छी तरीके से ये 3 कंटेंट पहले कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड करती हूँ बाकी के जो कंटेंट्स हैं वो उसमें होंगे। ओके बेटा, बाय।